हेलो गाइस, आज हम यूज ऑफ मस्ट में देखेंगे पार्ट 16 में मस्ट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मस्ट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मस्ट बी के अनेक पार्ट्स में हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आपने भी जो है कि इसको सीखने का प्रयास किया। तो आज हमारा लेसन है मस्ट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जो है इसका हिंदी सेंस बनेगा कर्ता को कुछ कर रहा होना ही चाहिए। कर्ता को कुछ कर रहा होना ही चाहिए। जैसे मम्मी को खाना बना रहा होना ही चाहिए, रिया को पढ़ रही होना ही चाहिए, उसे स्कूल जा रहा होना ही चाहिए, उसे जो है पेड़ पर चढ़ रहा होना ही चाहिए, रिया को गाना गा रही होनी ही चाहिए, मम्मी कपड़े धो रही होनी ही चाहिए। इस तरह के सेंस मुझे पत्र लिख रहा होना ही चाहिए। तो एक पर्टिकुलर ये है कि ऐसे भी सेंटेंस जो है हम बात बात में बोलते हैं कि किसी कर्ता को कुछ कर रहा होना ही चाहिए। ऐसा सेंस तब आता है जब हम उसके विषय में पूरी जानकारी रखते हैं और हमें पता होता है कि इस समय वो ये कर रहा ही होगा। ऐसे सेंस में हम मस्ट बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। मम्मी खाना बना रही होनी ही चाहिए। मॉम must be cooking food। मम्मी खाना बना रही होनी ही चाहिए। रिया गाना गा रही होनी ही चाहिए। रिया must be singing of song। बच्चे को रो रहा होना ही चाहिए। चाइल्ड मस्ट बी क्राइंग। अमन को पढ़ रहा होना ही चाहिए। अमन को पढ़ रहा होना ही चाहिए। अमन मस्ट बी स्टडीइंग। राधा को कपड़े धो रहा होना ही चाहिए। राधा मस्ट बी वॉशिंग क्लोथ। हमें पतंग उड़ा रहा होना ही चाहिए। हमें वी मस्ट बी फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट। उसे स्कूल जा रहा होना ही चाहिए। उसे मान लिया वो लड़का है। ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। और भी सेंटेंस देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप कि किस तरह से कर्ता को कुछ कर रहा होना चाहिए के सेंस में हम फ्रेम करते हैं मस्ट बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। उसे पत्र लिख रहा होना ही चाहिए। ही मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। उसे बकरी को पकड़ रहा होना ही चाहिए। रिया को बकरी पकड़ रही होनी ही चाहिए। रिया बकरी को पकड़ रही होनी ही चाहिए।
रिया must be catch ing catching the goat। हमें जो है छत पर चढ़ रहा होना ही चाहिए। हम छत पर चढ़ रहे होने ही चाहिए। वी मस्ट बी climbing on the terrace। बच्चों को खेल रहा होना ही चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट बी प्लेइंग। इस तरह से आपने सेंस बनाया। आइए अब हम देखते हैं बारी बारी से इनके अलग अलग स्ट्रक्चर के द्वारा अफर्मेटिव क्या होते हैं, इनके निगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनते हैं, WH पैटर्न से ये सेंटेंस कैसे बनेंगे और हु पैटर्न से ये सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। इस पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। एक वाक्य हम लेंगे और उससे जो है इतने प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे कि जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH फैमिली और हु पैटर्न वाले सेंटेंस आ जाएं। समझ में आ रही बात? तो हमने एक सेंटेंस लिया, वह गाना गा रहे, उसको गाना गा रहा होना ही चाहिए, उसे गाना गा रहा होना ही चाहिए। मान लिया वो कोई लड़की है, सी मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सी मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसे गाना गा रहा होना ही नहीं चाहिए। सी मस्ट नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या उसे गाना गा रही होनी ही चाहिए। क्या से? तो मस्ट को हम बाहर निकालेंगे। मस्ट सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। निगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। किस तरह से बनाएंगे इसको? मस्ट सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। WH पैटर्न से उसे क्यों गाना गा रही होनी ही चाहिए। क्यों? WH फैमिली वाई मस्ट सी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हु पैटर्न से देखिए, किसे गाना गा रहा होना ही चाहिए, किसे गाना गा रहा होना ही चाहिए। Who must be singing a song। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम किया। और एक वाक्य हम देखते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ रहा होना ही चाहिए। रिया को अंग्रेजी पढ़ रहा होना ही चाहिए। रिया मस्ट बी रीडिंग इंग्लिश। रिया को अंग्रेजी पढ़ रहा होना ही नहीं चाहिए। रिया मस्ट नॉट बी रीडिंग
इंग्लिश। क्या रिया को इंग्लिश पढ़ रहा होना ही चाहिए? क्या से? मस्ट रिया बी रीडिंग इंग्लिश? क्या रिया को इंग्लिश पढ़ रहा होना ही नहीं चाहिए? क्या रिया को इंग्लिश पढ़ रहा होना ही नहीं चाहिए? मस्ट रिया नॉट बी रीडिंग इंग्लिश? रिया को इंग्लिश क्यों पढ़ रहा होना ही चाहिए? क्यों पैटर्न? WH पैटर्न। वाई मस्ट रिया बी रीडिंग इंग्लिश? हु पैटर्न से किसे इंग्लिश पढ़ रहा होना ही चाहिए? हु मस्ट बी रीडिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आपने देखा, सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास किया। बच्चों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, आगे जो है अपने दोस्तों में बांटो, ताकि जो है हमारा भी सहयोग हो सके और आपका भी ज्ञान वर्धन हो सके। फिर मिलेंगे मस्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।